क्लास 7। इसके पहले हम पिछले वीडियो में उड़ीसा में एक साइक्लोन आया था जो कि 1999 में आया था, जो कि उड़ीसा को बहुत ज़्यादा बर्बाद किया था। उसके बारे में हम देखे थे पिछली वीडियो में। साथ ही साथ देखे थे कि उसके साथ ही साथ ये देखे थे कि विंड क्या होता है। तो विंड क्या होता था, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, यानी जो हवा बहती है उसी को विंड कहते हैं। इन दोनों चीज़ को देख लिए थे और हमें आज एक्टिविटी से देखना था। हमें इस वीडियो में एक्टिविटी से देखेंगे कि एक्टिविटी 8.1 क्या दिया है और साथ ही साथ इसको समझेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा बाद में कि साइक्लोन क्या होता है, क्यों आता है, किस वजह से आता है। तो हम कुछ पहले एक्टिविटीज़ देखेंगे, फिर उसके बाद साइक्लोन पे पहुँचेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक हेडिंग दिया है, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर का मतलब एयर क्या करता है, वह दबाव बनाता है, यानी दबाव लगाता है। तो अब कुछ एक्टिविटीज़ से हम इसको क्लियर करेंगे कि क्या होता है। चलिए देखते हैं। Whenever an activity involving heating, be very careful. It is advised that such activities are performed in the presence of an elderly person from your family or carry out these activities in presence of your teacher. यहाँ पे एक सावधानी बरतने के लिए कि जब भी कोई एक्टिविटी आप कर रहे हैं और उसमें यदि किसी चीज़ को गर्म करना है तो उस समय काफ़ी सावधानी बरतना चाहिए। इस तरीके की किसी भी एक्टिविटी को किसी बड़े के रहते हुए ही करना चाहिए, चाहे वो आपके टीचर हो या कोई फैमिली मेम्बर हो। इस तरह की एक्टिविटी को कभी अकेले परफॉर्म नहीं करना चाहिए। अब एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। यू नीड टू बॉयल वाटर इन फॉलोइंग एक्टिविटीज़। हमें इस एक्टिविटी में क्या करना है, एक पानी को हमें क्या करना है, गर्म करना है। इस एक्टिविटी में हम पानी को बॉयल करेंगे, उबालेंगे। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। टेक ए टिन कैन विथ ए लीड। हमें एक टिन कैन लेना है जिसमें क्या लगी हो, ढक्कन, यानी ढक्कन वाली टिन की कैन लेना है। फिल इट विथ अप्रॉक्सीमेटली हाफ वाटर, और उसको लगभग हमको उस कैन में आधा कैन पानी ले लेना है। हीट द कैन ऑन ए कैंडल फ्लेम टिल द वाटर बॉयल्स, और उसके नीचे क्या करना है, एक मोमबत्ती जला देना है और उसको गर्म करना है, यानी उस पानी को हमको गर्म करना है। कब तक गर्म करना है, जब तक वो पानी उबलने न लगे। लेट द वाटर बॉयल फॉर अ फ्यू मिनट, और पानी को कुछ देर के लिए उबलने देना है। ब्लो आउट कैंडल, उसके बाद क्या करना है, कैंडल को बुझा देना है। इमीडिएटली पुट द लिड टाइट ऑफ द कैन, और उसके बाद क्या करना है, तुरंत ही उस कैन के ढक्कन को लगा देना है। पुट द कैन केयरफुली इन ए सोलो मेटेलिक वेसल और ए वॉश बेसिन, उसके बाद क्या करना है, उसको किसी वॉश बेसिन जो होता है, वो भी मेटेलिक वेसल जो होता है या फिर वॉश बेसिन, दोनों का काम एक ही होता है। तो हमें इसको तुरंत कहाँ पुट करना है, वॉश बेसिन में करना है। और उसके ऊपर क्या करना है, हमें ठंडा पानी डाल देना है। वॉट हैपन्स टू द शेप ऑफ कैन, तो कैन के शेप के साथ क्या होगा, कैन का शेप क्या होगा। देखिए डायग्राम में कैन का शेप क्या हुआ, यहाँ पे हम कैन लिए, यहाँ पे हम कैन लिए, इसको क्या किए, हम गर्म किए। तो क्या हुआ, जैसे ही गर्म, इसमें पानी उबला, इसको गर्म किया, इसका ढक्कन टाइट किया, फिर जैसे ही इस पर हम ठंडा पानी डालें, वो क्या हुआ, तुरंत वो कैन का शेप क्या हो गया, बिगड़ गया। कैसा हो गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया। कैसा था ये, दिखने में ऐसा था, फिर कैसा हो गया, ऐसा हो गया। तो अभी हम इसको देखते हैं कि इसका क्या रीज़न है, किस वजह से कैन इस तरीके का हो गया, यानी कैन का शेप क्यों बिगड़ गया। कैन यू गेस वाई द शेप ऑफ कैन गेट डिस्टॉर्टेड, क्या आप सोच सकते हैं कि इस तरीके का क्यों हुआ। इफ़ यू कैन नॉट गेट ए टीन कैन टेक ए प्लास्टिक बॉटल, यदि आपको टीन का कैन नहीं अवेलेबल होता है तो आप एक प्लास्टिक की बोतल के साथ भी इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। फिल इट विथ हॉट वाटर, उसको भी गर्म पानी से भरना है। इम्पटी द बॉटल इमीडिएटली कैप इट टाइट, इम्पटी द बॉटल एंड इमीडिएटली कैप इट टाइट एंड प्लेस ए बॉटल अंडर रनिंग वाटर। सेम इसी तरीके की एक्टिविटी को वहाँ भी परफॉर्म करना है। बॉटल को खाली कर देना है, उसके बाद तुरंत उसमें क्या करना है, ठंडा पानी डालना है। जैसे ही हम उस पर ठंडा पानी डालेंगे उससे ही क्या होगा कि तुरंत उस बॉटल का भी शेप क्या होगा, तुरंत बिगड़ जाएगा। रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंस, यहाँ पे कुछ अनुभव दिया हुआ है, उसको पहले देख लेते हैं कि किस तरीके का अनुभव जो हम अपनी डेली लाइफ में महसूस करते हैं, उस तरीके का कुछ अनुभव दिया हुआ है। व्हेन यू फ्लाई ए काइट डज द विंड कमिंग फ्रॉम योर बैक हेल्प, क्या होता है, जब आप काइट उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं, तो जो विंड है कमिंग फ्रॉम योर बैक हेल्प, तो क्या जो पतंग में जब हम पतंग को उड़ाते हैं तो क्या जो हवा है वो हमें पीछे से मदद करती है पतंग को उड़ाने के लिए। इफ़ यू आर इन ए बोट इट इज़ ईजियर टू रो इट इफ़ विंड कमिंग फ्रॉम बिहाइंड यू, यदि आप बोट में चलते हैं तो क्या अगर हवा हमारे पीछे से आ रही है या हमारे आगे की तरफ से आ रही है तो क्या बोट में चलना आसान होगा। डू यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू राइड ए बाइसिकल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड, और जिस डायरेक्शन में हवा बह रही है उस डायरेक्शन में क्या साइकिल चलाना ईजी होता है। yes no that we have to fill air onto bicycle tube, it
कीप इट टाइट। और जब हम अपने किसी व्हीकल में, अपनी साइकिल में या अपनी गाड़ी में जब क्या करते हैं, उसमें पहिए में जब हवा भरते हैं तो उसका शेप क्या हो जाता है, वो टाइट हो जाता है। अगर उसमें हवा ना रहे तो वो दबता है, लेकिन जैसे ही हवा भर दे वो क्या हो जाता है, एकदम टाइट हो जाता है। ऑल्सो यू नो डैट बाइसिकल ट्यूब ओवर फिल्ड इट विथ ब्रस्ट। और जब हम उसमें बहुत ज़्यादा हवा भर देते हैं तो क्या हो जाता है, वो कभी कभी फट जाता है, यानी पंचर भी हो जाता है, फट भी जाता है। वॉट इज़ द एयर डूइंग इनसाइड द ट्यूब। एयर उस ट्यूब के अंदर ऐसा क्या कर रहा था जिसके कारण क्या हुआ, वह फट गया टायर। डिस्कस विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड हाउ द एयर इन द बाइसिकल ट्यूब कीप्स इट इन सेफ। ये अपने फ्रेंड से डिस्कस करिए कि जो हवा था वह बाइसिकल के जो ट्यूब था, उसका जो पहिया था, उसमें किस तरीके से अपने आप को मैनेज किया था। ऑल दीज एक्सपीरियंस सो डैट द एयर एक्सर्ट प्रेशर। इन सभी चीज़ों से हमें ये पता चल रहा है कि हवा कुछ ना कुछ दबाव बनाती है। हवा का दबाव बहुत ज़्यादा साइकिल में हो गया होगा, तभी तो क्या हुआ, वह फट गया। या जब हम साइकिल चलाते हैं और हमको हवा लगता है तो हम पीछे की तरफ भागने लगते हैं, मतलब कि हमें लगता है धक्का लग रहा है। या पीछे से जब हमको हवा लगती है, हमारे पीछे की तरफ से हवा लगती है, तो हमको लगता है कि क्या हो रहा है, कि हमको हवा धक्का दे रहा है। या कभी कभी पतंग उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते में भी हवा का डायरेक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ रहता है तो पतंग नहीं उड़ पाता है। तो इस तरीके का हमको अनुभव करने को मिलता है। जब बहुत तेज़ आंधी आती है तो भी हम चलने में भी परेशानी महसूस करते हैं, हमें लगता है हवा हमें ढकेल रहा है। तो इन सब चीज़ों का अनुभव हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं। इट इज़ ड्यू टू दिस प्रेशर दैट लीव्स ऑन ट्री, बैनर और फ्लैग फ्लटर्स व्हेन द विंड इज ब्लोइंग। जब हवा बहती है तो पेड़ के पत्ते, जो बैनर टंगे होते हैं, ये सभी क्या होने लगते हैं, उड़ने लगते हैं। यू कैन लिस्ट सम मोर एक्सपीरियंस विच सो दैट एयर हैज प्रेशर। इस तरीके से आप और कुछ अनुभव अपना लिख सकते हैं, देख सकते हैं, कि जिसमें ये पता चले कि एयर क्या करती है, प्रेशर लगाती है। लेट अस नाउ एक्सप्लेन वाई द कैन और द बॉटल गेट डिस्टॉर्टेड। अब हम ये देखेंगे, इस चीज़ को समझेंगे कि वो बोतल या कैन जो था वह उसका शेप क्यों बिगड़ गया। एज वाटर इज पोर्ड ओवर द कैन, जैसे ही पानी को उस कैन के ऊपर डाला गया, सम स्ट्रीम इन द कैन गेट कंजेन्ड इन टू वाटर। तो जैसे ही उसमें गर्म पानी था, जैसे ही हम उसके ऊपर डालें तो जो उसमें जो भाप बन रहा था, वह जो उसमें भाप था वो धीरे धीरे किस में बदलने लगा, वह पानी में बदलने लगा। क्योंकि क्या होने लगा, उसके ऊपर ठंडा पानी पड़ गया। तो जैसे ही वो गर्म पानी था वो क्या हो गया, ठंडा पाएगा, वैसे ही वो किस में बदलने लगेगा, वो जो भाप था वो वापस से पानी में चेंज होने लगेगा। रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड, और उसके अंदर से हवा की मात्रा क्या हो जाएगी, कम होने लगेगी। द प्रेशर ऑफ द एयर इनसाइड द कैन डिक्रीजेस, तो हवा का प्रेशर अंदर से कम होने लगेगा। एंड द प्रेशर एग्जेक्टेड बाई फ्रॉम आउटसाइड द कैन, बाहर से तो हवा का प्रेशर कम हो गया, और अंदर से लेकिन क्या हो रहा था, वह प्रेशर अंदर से जो हवा था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, वो कम हो गया। लेकिन बाहर से जो हवा का प्रेशर था वह उस पर पड़ता रहा, उस कैन पर। एज अ रिजल्ट इट गेट कंप्रेस, तो इस वजह से क्या हुआ, वह सिकुड़ गया। तो इसको देख लेते हैं। ये कैन था, इस पर क्या हुआ, जैसे इस पर हम ठंडा पानी डालें, इसका शेप क्या हो रहा था, बिगड़ रहा था। क्योंकि इसके अंदर जो क्या था, इसके अंदर एयर था, वह कम होने लगा। लेकिन बाहर से इस पर क्या होने लगा, एयर लगने लगा। लेकिन बाहर से जो हवा का दबाव था वो तो इस पर पड़ रहा था, लेकिन अंदर से इसके अंदर इतनी क्षमता नहीं थी कि वह उस दबाव को, वहाँ पे एयर का दबाव नहीं था कि वह कैन उसी तरीके का मेंटेन रह सके। इसी कारण क्या हुआ, बाहर के हवा का दबाव ज़्यादा हुआ और अंदर का कम हुआ। इसके कारण कैन क्या हो गया, यह इसका शेप बिगड़ गया, ये इसका शेप खराब हो गया। दिस एक्टिविटी अगेन कन्फर्म्स दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर, तो इस एक्टिविटी से यह पता चला कि एयर जो है वह प्रेशर लगाता है, एयर जो है वह किसी भी चीज़ पर दबाव लगाता है। थैंक यू।